हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का इजी ट्रिक बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो जिसके अकॉर्डिंग आप नन परफेक्ट स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे एग्जाम्स में अगर हमारा रूट 4 पूछे या रूट 16 पूछे या रूट 25 पूछे तो इस 25 पूछे तो ये हमारे लिए इसका निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान रहेगा। जैसे देखिए, जैसे 4 का हमारा 2 होता है, 16 का हमारा 4 होता है, 25 का हमारा 5 होता है। तो इस ऐसे पूछे तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे अक्सर हमारे देखने को मिलता है हमारे एग्जाम्स में कि रूट 7 का मान पूछा है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे क्योंकि ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 7 का तो कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है, किसी का स्क्वायर रूट 7 नहीं है। तो फिर इसीलिए ये जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को, जैसे हमारा रूट 7 हो गया, रूट 17 हो गया, रूट 19 हो गया, रूट 18 हो गया, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, परफेक्ट रूट जिसका नहीं निकल सकता है, वो एक फॉर्मूला के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। एक इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है। अगर उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। और हमारे एग्जाम्स में अक्सर ये पूछे जाते हैं, रूट 7 का मान बताइए, रूट 19, ये सब कुछ कुछ नंबर है, जैसे रूट 7 हो गया, रूट 19 हो गया, रूट 26 हो गया। ऐसे कुछ कुछ जो नंबर है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट 7 का मान हमारा होता है 2.64, लेकिन ये याद रखना तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे रूट 7 का हम अगर याद कर ले तो चलो, रूट 7 का हम याद कर सकते हैं कि रूट 7 का 2.64 होता है। लेकिन हमारा रूट 19 हुआ, रूट 18 हो गया, रूट 14 हो गया, ये सब जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सब हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर हम एक सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं, तो फिर वो बहुत ही ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। इसके लिए चलो एक दो नंबर हम लोग याद कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला के बेस पे बनाए, एक फॉर्मूला याद कर ले, तो कोई सा भी नॉन परफेक्ट हो, रूट 7 पूछे, रूट 19 पूछे, रूट कुछ भी पूछे, 23 पूछे, तो 26, जो एनी नंबर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का पूछे तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है एक्स रूट अंडर x+y। इसको हम दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं अभी फॉर्मूला बता रही हूँ। जैसे अगर हम इसको दो तरीके से तोड़ते हैं, एक प्लस के अकॉर्डिंग, एक माइनस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम नंबर में प्लस करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि x+y, रूट अंडर x+y के फॉर्म में अगर हम लाते हैं तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रूट x+y/2 रूट x। अगर हम उसको माइनस के फॉर्म में अगर तोड़ते हैं, x y को अगर हम माइनस के फॉर्म में बनाते हैं तो फिर उसका सेम रहेगा, नंबर हमारा सेम रहेगा, x y जो रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ प्लस, अगर प्लस करते हैं तो हमारा प्लस होगा और माइनस करते हैं तो माइनस होगा। यानी कि अगर x-y के अकॉर्डिंग हम तोड़ते हैं उसको तो होगा रूट अंडर x-y/2 रूट x। और यही अगर हम प्लस के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तो हमारा होता है रूट अंडर x+y/2 रूट x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमें प्लस के अकॉर्डिंग सिंपल फॉर्मूला एक ही है, आपको याद सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि रूट अंडर x+y या रूट अंडर x इक्वल्स टू होता है रूट अंडर x, प्लस हो तो प्लस y/2 रूट x, अगर माइनस हो तो x-y/2 रूट x। सिंपल, हमें प्लस माइनस ये ध्यान में रखना है, बाकी फॉर्मूला वही है। तो नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके इस फॉर्मूला पे देखेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये रूट 7 का जो मान होता है वो होता है 2.64, लेकिन इसको हम लाएंगे कैसे, ये फिर इसको रूट 7 को हम x y के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, ये सब ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है। जैसे देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रूट 7 है, रूट 7 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रूट 7 को एक ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि ये x-y के फॉर्म में आए। सेकेंड चीज़ है, ये फर्स्ट चीज़ ये है
कि सबसे पहले रूट 7 को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, एक एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे रूट 7 को लाने के लिए, रूट 7 को लाने के लिए हम अगर करते हैं 9 करते हैं, बात तो सेम ही है, 9 - 2 करते हैं तो 7 आता है, रूट अंडर 9 - 2 कर सकते हैं, तो ये हमारा एक्स एंड वाई के फॉर्म में आ जाता है। बस यही चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हम तोड़ते हैं, मैं रूट 7 को तोड़ी तो ये हो गया 9 में से 2 गया 7। अगर मैं रूट 7 लिखूँ या ऐसे लिखूँ, दोनों का ये बात बराबर ही है, मान बराबर ही है। ऐसे भी ये रूट 7 हुआ और रूट 7 हुआ, बस हमें इसको एक्स वाई के टर्म में तोड़ना है। और एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि एक पहला जो नंबर है यानी कि एक्स जो हम लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर में हमें लेना है। ओके, ये चीज़ हमें हमेशा हम ध्यान में रखना है कि ये जो 9 है वो हमें यहाँ 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस तरीके से जो एक्स हमें लेना है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर में लेना है। नेक्स्ट हम देखिए आगे बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आगे आ गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये एक्स माइनस वाई के टर्म में तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि एक्स माइनस वाई के टर्म में इसलिए तोड़ेंगे कि हमारा यहाँ 9 - 2 है और यहाँ हमारा माइनस आ रहा है, इसलिए हम एक्स माइनस वाई के टर्म पे चलेंगे। तो फिर देखिए ये रूट 7 हो गया, रूट 7 का हम निकालते हैं तो यहाँ देखिए माइनस रूट अंडर 9 - 2 इक्वल्स टू हमारा हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर - 2। तो जहाँ हमारा अगर 3 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं वैसे हमारा रूट ये हो जाता है, 2 से हम रूट को काट देते हैं, जहाँ हमारा स्क्वायर हो जाता है वहाँ रूट कट जाता है, स्क्वायर से 2 क्रॉस हो जाता है। फिर हम हमारा सिंपल एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, एक्स हमारा हो गया 3 एंड वाई हमारा हो गया 2। सिंपल आ गया क्योंकि वो रूट तो निकल गया हमारा स्क्वायर की वजह से, तो हमारा एक्स वाई हो गया 3 - 2, यानी कि एक्स माइनस वाई हो गया हमारा 3 - 2, यहाँ हमारा आ गया। फिर हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला पे बैठा देना है, यानी कि हमारा फॉर्मूला है एक्स में रूट तो हमारा निकल गया, अब हम सिंपल बना लेंगे एक्स माइनस वाई बाई 2x। तो एक्स हमारा हो गया 3, तो हमारा 3 हो गया 3 - 2, 3 - 2 वाई हमारा 2 है तो 2/2 इंटू 3 करेंगे क्योंकि हमारा 3x जो है वो 3 है। सिंपल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 3 माइनस ये 2 से ये 2 कट जाता है तो हमारा सिंपल बच जाता है 1, तो हमारा 3 - 1/3 आ जाता है जब इसको सॉल्व करने पे। फिर हमारा आ जाता है, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाता है एलसीएम लेने पे, जब हम कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेते हैं तो फिर हमारा आ जाता है 9 - 1/3 यानी कि 8/3। फिर उसको 8/3 को जो हम तोड़ते हैं उसको डिवाइड करते हैं 8 को 3 से, तो ये हमारा आ जाता है 2.64। देखिए सिंपल एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान है। जब आप सॉल्व करेंगे, अभी आपको पहले दिन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल्स के लिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें रूट 18 का निकालना है, रूट 18 का निकालते हैं तो रूट 18 का ये जो होता है मान वो आता है 4.24। फिर हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये 2.24 कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 18 को तोड़ना है तो हम 16 कर सकते हैं, या तो 18 लिखो या 16 + 2 लिखो। और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है 16 यानी कि पहला हमारा जो x है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का ही लेना है। तो ये 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 + 2 हम लिख दिए तो हमारा 18 हो गया। और हम प्लस कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ हम प्लस कर रहे हैं इसलिए ये x + y के टर्म में बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 ये हो गया रूट अंडर 4, 16 लिए तो ये रूट 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिंपल 4 + 2 हमारा आ जा रहा है, यानी कि x + y के फॉर्म में ये आ रहा है। x हमारा हो गया 4 और y हमारा हो गया 2। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला पे सेट कर लेते हैं, यानी कि x + y है, x + y इक्वल्स टू है x + y/2x। सिंपल ये फॉर्मूला पे हमारा ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे जब हम सेट करते हैं तो हमारा आ रहा है देखिए
ये हमारा x हो गया, x हो गया 4, 4 प्लस 4, सॉरी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 4, 4 प्लस 2, 2 हमारा y हो गया, y बाई 2 इंटू 4। फिर 2 से 2 कट गया, फिर 4 प्लस 1 बाई 4 यहाँ आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, 16 प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 17 बाई 4। 17 बाई 4 को जब हम तोड़ते हैं, उसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4.25, यानी कि ये 18 का हमारा मान आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिससे और भी डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। रूट 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रूट 7 एंड रूट 19 ये हमेशा मोस्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रूट 19 का जो मान होता है वो होता है 4.24। इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, यानी कि हमारा ये जो 19 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आ जाता है 16.3, यानी कि 16.3 19 लिखे या 16 प्लस 3, यानी कि 16 प्लस 3 हमारा 19 हुआ। या तो हम रूट 19 लिखें या रूट 16 प्लस 3 लिखें, दोनों बराबर ही है। फिर जब हम 16 को तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 से स्क्वायर से ये हमारा निकल जाता है रूट। फिर ये हमारा सिंपल आ गया x प्लस वाई के फॉर्म में, यानी कि 4 प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया। x हो गया 4 एंड y हो गया 3। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि सिंपल उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें ये तोड़ लेना है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है। फिर 19 को सिर्फ हमें एक्स वाई के फॉर्म में तोड़ लेना है, और जो हमारा एक्स होगा वो परफेक्ट स्क्वायर में टूटेगा। बस यही हमें ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। फिर ये हमारे ध्यान में रख के अगर हम सॉल्व कर ले तो फिर मिस्टेक की कोई चांस ही नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है कि 4 हो गया 4 प्लस 3 बाई 2 इंटू 4, यानी कि ये 3 हमारा हो गया y बाई 2 इंटू एक्स 4। फिर हमारा ये हो गया 6, 4 में अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 बाई 6, 6 हो जाएगा। तो ये 3 से ये कट जाता है, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, या मिस्टेकली है 3 से 2 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1 बाई यहाँ 2 होगा, यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा या 13/3 नहीं, यहाँ हो जाएगा 9/2। 9/2 हम जब करते हैं तो फिर भी हमारा आंसर 4.2 यहाँ 4 आ जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम प्लस माइनस एक फार्मूला पे सेट करके बहुत ही आसानी से रूट 19 किसी भी नॉन परफेक्ट रूट का मान हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।